मैंने पैसा जमा किया है तो मुझे अपना हक मिलना चाहिए। 1000 रुपए से हमारा पैसा नहीं, अगर वो बेटे हमारे सपोर्ट न करें तो हम सड़क के ऊपर कटोरा लेके भीख मांगेंगे। मेरे दोस्तों, मैं बहराइच से आया हूँ और मेरा नाम नासिर खां है। मैं उत्तर प्रदेश का, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। मैं आया हूँ, हमारे माननीय अशोक रावत जी ने और हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी जी ने हमको बुलाया कि आप दिल्ली जरूर आइएगा। मैं दिल्ली पे 5 बार आ चुका हूँ और यहाँ बोल चुका हूँ। आज भी मौका मुझे थोड़ा मिला बोलने के लिए, हम कुछ बोल नहीं पाए, लिहाजा मैं आया हूँ कि हमको पेंशन मिले। 7,500 प्लस डीए और मेडिकल। हम ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी पेंशन की समस्या कैसे आई। आप सुनिए, मजा आ जाएगा। हमारे जो है बीच में हमारे एक प्रधानमंत्री हुए थे, जो प्रधानमंत्री यदि नाम बाद में बताएंगे, वो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के सबसे अच्छे नेता, सबसे अच्छे पूजनीय नेता थे हमारे, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी। वो स्वर्गवास हो गए और वो स्वर्ग में उनको अच्छी जगह मिलनी चाहिए। तो वो अच्छा काम करते थे उत्तर प्रदेश में, और जब वो अच्छा काम करते थे तो मैं बता देना चाहता हूँ, पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में एक बात पैदा हो गई कि पेंशन बंद कर दी जाए, पेंशन बंद कर दी जाए। पेंशन बंद कर दी गई तो आज ये समस्या खड़ी हुई है। अगर पेंशन बंद न होती तो ये समस्या हमारे ये बुजुर्ग नेता, बुजुर्ग लोग आए हैं जो चल नहीं पाते हैं, जो किराया उधार लेके आते हैं और चल के आते हैं। और ये देखिए इतनी बड़ी अपार भीड़ जो है यहाँ पर जमा हुई है। जब ये अपार भीड़ जमा हुई है तो माननीय प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, मैं खोल के कहना चाहता हूँ कि आप धोखे में न रखिए, आप धोखे में न रखिए, आप हमको पेंशन दीजिए। हमने अंशदान किया है, कंट्रीब्यूशन किया है। मेरे दोस्तों, जब पैसा जमा किया है तो जब हम नौकरी करते थे और जब पैसा कमाते थे तो हम घर से निकलते थे तो घर में बात कहती थी आज कोई सब्जी नहीं है तो उनका घबराइए मत, रोटी दे दीजिए और नमक दे दीजिए और प्याज दे दीजिए। हम लोग रोटी नमक प्याज लेके हम चले आते थे, ड्यूटी करते थे, और जब ड्यूटी करते थे तनख्वाह मिलती थी हम लोगों को तो उसमें पैसा जमा होता था, ईपीएफओ में पैसा जमा होता था, ईपीएफओ में पैसा जमा होता था। तो हम लोगों ने पैसा जमा किया और जब जमा करते थे तो ऐसे दिन पकड़ लेते थे कि मेरा पैसा जा रहा है। हम प्याज और नमक की और रोटी के साथ खाते हैं और वो पैसा खर्चा था। मगर एक आशाएं थी कि रिटायर होंगे तो हमको पेंशन मिलेगी। मगर माननीय मोदी जी सोच लीजिए कि पेंशन आप दे सकते हैं, पेंशन आप दे सकते हैं जितना प्रचार प्रसार में आप खर्चा करते हैं, जितना प्रचार प्रसार में खर्चा करते हैं, जितना लोगों को घर बैठ के 300 रुपया 300-600 रुपया बुजुर्ग को और बुजुर्ग महिला को 600 रुपये देते हैं और हमको सिर्फ 1000 रुपया मिलता। 1000 में जब हम कभी सोचते हैं कि हमारी पत्नी बीमार पड़ गई या हम बीमार पड़ गए तो उनको डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हैं। हमारा पेंशन 243 लोग मरते हैं। अरे माननीय मोदी जी, अगर थोड़ी सी नजर डाल दो, जैसे आपने कहा था हम पेंशनरों वालों से बात करेंगे, मन की बात हम करेंगे, तुम पेंशनरों से मन की बात तो अभी तक किया नहीं। अगर मन की बात वो कर लेते तो पेंशन के दिल की बात सामने आ जाती सरकार की और पेंशन मिल जाती। 10 साल हो गए, लग रहा है, उम्मीद है कि आप क्या होगी 10 साल के बाद? जी, 10 साल हो गए आप लोगों को मुतालबा करते हुए, अभी लग रहा है कि 10 साल के बाद कुछ होगा आपका? देखिए, हमको तो पूरी उम्मीद है, हमें ये पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं।
हमको पूरी उम्मीद है कि हम अपना हक मांग रहे हैं। निवेदन आ जाए आपके घर पे, ये निवेदन आ जाए घर पे आपके। हाँ, हम अपना हक मांगते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने पैसा जमा किया है तो मुझे अपना हक मिलना चाहिए। 1000 रुपए से हमारा बसर नहीं होता है। हमारी पत्नी, अरे जी अभी हमने देखा एक पेंशनर की, वो मेरे पास आया, उसने कहा भैया मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। तो मैंने उसको समझाया बुझाया और चुपके से उसके हाथ में रख दिया, मगर जब तक वो घर गया तब तक उसकी पत्नी चली गई। मेरे दोस्तों, उसकी पत्नी चली गई। ये कितना अन्याय है, ये कैसे सबर कर रहे हैं हम लोग। ये सोचना चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को और ईपीएफओ को सोचना चाहिए। अरे इतना पैसा जमा है ईपीएफओ के पास, कर्मचारी का फंड, कि उसको खुद नहीं मालूम कि हमारे पास कितना धन है। अगर उस धन से 20% भी दे दें तो जानते मेरे दोस्तों, हम लोगों को पेंशन आराम से मिल जाए और 7.5 नहीं बल्कि 9,000 मिल सकती है। आज 6,600, 700, 800, 1,000 और 1,200, इससे ज्यादा पेंशन नहीं मिलती है। तो हम लोगों को बड़ा कष्ट होता है। हमको बुलाया गया, हम बहराइच से भाग के आए, तो पानी गिर रहा है, मगर हमने कहा हम जाएंगे और आए। और हमें आए तो मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप इन पेंशनरों को आज यहाँ से खाली दे जाए, उनको पेंशन दे दी जाए और पेंशन दे दी जाएगी तो इनका आशीर्वाद आपके साथ है। जैसे आपने कहा था पिछली बार, कहा था कि 400 से पार, पिछली बार कहा था 400 से पार, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी बहुमत नहीं छीन हुई और 21 अगर आप पेंशन दे देंगे तो 400 से पार कतई हम लोग कर देंगे, हम सब मिलकर कर देंगे और एक एक घर जा जाके आपके लिए वोट मांगेंगे और आपको वोट दिलाएंगे और 400 पार हम कराएंगे अगर आप पेंशन दे देंगे तो। अगर महंगाई पूरी होगी तो महंगाई तो ये पूरी होगी, ये मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है। जब पेंशन नहीं मिली मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आज की सभा को देख के, आज के सवाल को देख के वो चैन से नहीं बैठे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि हम पेंशन दे देते तो आज ये सैलाब न जमा होता। वो पेंशन देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर देंगे, ये मुझे विश्वास है। 5 किलो राशन जो दे रहे हैं आप लोग को मिल रहा है, उसका कोई लाभ? 5 किलो राशन जो मिलता है तो 5 किलो राशन जो मिलता है तो गरीबों को मिलता है, नहीं गरीबों को मिलता है और वो भी कम कर दिया शायद, क्या दे रहे हैं, मुझे पेंशन नहीं मिलती है, वो हम नहीं खाते हैं। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप 5 किलो पेंशन, 5 किलो राशन बंद कर दीजिए। ये तो लोग पहुंचे हैं, लगता है कि लोग मोदी तो कह रहे हैं लोग खुश हैं, पूरा देश खुशहाल, हम बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, नहीं ये क्या है? अगर हम लोग खुश होते, हम पेंशनर खुश होते, हम दूसरे के आगे हाथ न फैलाते, मेरा बेटा अगर लायक है और मुझे सपोर्ट करता है तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर वो बेटे हमारे सपोर्ट न करें तो हम सड़क के ऊपर कटोरा लेके भीख मांगेंगे। मेरे दोस्तों, ये हालत आ चुकी है पेंशनर की।